नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज दो ऐसे योगों पे बात करेंगे हस्तरेखा में, जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख, चाहे व्यक्ति नौकरी करे चाहे व्यवसाय करे, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन साथी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं काम बनेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के भौतिक सुखों से संबंधित और बड़े स्तर का धन जिसे कहा जाएगा, उससे संबंधित कुछ योग मैं बताता हूं। छोटे मोटे बात नहीं कर रहा हूं, लाख 50,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े स्तर का धन। ये जीवन रेखा है, ध्यान से समझिएगा। ये जीवन रेखा है और ये भाग्य रेखा है। ठीक है, भाग्य रेखा जिसे हम लोग कहते हैं फेथ लाइन। भाग्य रेखा का एक सिरा चंद्रमा की तरफ जाए, दूसरा सिरा अगर कहा जाए शुक्र की तरफ जाए। शुक्र की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका ऐसे घूम के जो है ऐसे करके जाए। शुक्र की तरफ जाने का मतलब इतने हिस्से में आए, एक बिंदु। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसके साथ में एक सूर्य की रेखा हो और कम से कम 3 बार अंगूठा जो है आपका कटा हो, 3 जगह से कटा हो ये अंगूठा। ठीक है, मुख्य रेखा अगर कहा जाए ये है। अगर ये रेखा है तो ये रेखा और ये रेखा होगी, उसमें कोई दो राय, रेखा ही होगी अगर ये रेखा है तो। अब ये कहा जाएगा अगर ये रेखा है, एक रेखा आपकी चंद्रमा की तरफ जा रही है, एक रेखा शुक्र की जा रही है, ऐसे में ऐसे लोग देश विदेश से संबंधित यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम या विदेश से संबंधित काम, अतुल धनवान होते हैं, मतलब बड़े स्तर का धन। बस ध्यान रखिएगा, रेखा टूटी ना हो, रेखा कटी ना हो, रेखा बहुत ज्यादा चौड़ी ना हो, रेखा अंदर से कालापन ना हो, हाथ का रंग सुर्ख गुलाबी हो। ऐसे लोग अगर कहा जाए विवाह के बाद मेन जीवन में भाग्योदय होता है। यहां पर भी एक चीज समझिएगा, नहीं तो पता चला आपने जो है ये रेखा आपकी चौड़ी हो रही है। ठीक है, ये रेखा चौड़ी हो रही है और ये रेखा पतली है और ये रेखा पतली है, तब ये कहा जाएगा वैवाहिक सुख ही नहीं मिलेगा। और जितना अच्छा अच्छा बोल रहा हूं उतना अच्छा अच्छा नहीं होगा अगर ये रेखा चौड़ी है तो। अगर रेखा सामान्यता अगर कहा जाए सामान्य आकार की है, जो मैंने आपको बताया, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का विवाह भी अच्छा होगा, विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो उसका जीवन बेहतर होगा। ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, अपनी वाणी से चीजों को बना लेते हैं। कहते नहीं है कि हवा में ट्रेन चल रही थी, अगले ने बताया कि हवा में ट्रेन चल रही थी और अगले ने 1-2 बार कहा कि मुश्किल है, नहीं चल रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा स्कीम समझा देंगे, अगला भी कहेगा हाँ हवा में ट्रेन चल रही थी, मैंने देखा था। वाणी के अगर कहे वीर होते हैं, ये नहीं कहूंगा कि वाणी के पक्के होते हैं कि जो वाणी दी है जो कह दिया वो कर, ये नहीं, दिमागी होते हैं। अपने दिमाग से अपनी वाणी को बेचते हैं ऐसे लोग। रसिया प्रवृत्ति के होते हैं, रसिया समझ रहे होंगे आप। राजनीति में अगर चले जाते हैं, मान लीजिए अगर राजनीति भी करते हैं तो बेहद अच्छा है, उच्च पद को दिखाता है और व्यवसाय से संबंधित चीजों में अथाह सफलता को दिखाता है। बस रेखाएं साफ होनी चाहिए। पता चला ये रेखा आपकी कट रही है, कई जगह से टूट रही है, उसके बाद आप कहें कि अरे पंडित जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रेखा स्पष्ट साफ है तो मान के चलिए आपको सफलता मिलेगी और बड़े स्तर की मिलेगी, छोटी मोटी बात नहीं, बड़े स्तर की मिलेगी। फिर से समझ लीजिए, एक रेखा शुक्र की तरफ, एक रेखा चंद्रमा की तरफ, छोटी सी बड़ी सी जैसी भी है, सूर्य की रेखा, और अंगूठा आपका 3 से 4 जगह से कटे। ये 3 से 4 जगह से यहाँ पर लाइनें बनी हो। ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद जीवन में सफल होगा। अगला बिंदु, देखिए ये रेखा ऐसी हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं, देखते हैं लोगों की, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। ये भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है,
ये हृदय रेखा है। भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके रुके, हृदय रेखा अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा पे रुके और यहां पर एक त्रिकोणनुमा आकृति बने। ये त्रिकोणनुमा आकृति इस जगह पे बने, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होगा। चाहे वो आकस्मिक धन लाभ शेयर मार्केट से हो, चाहे वो आकस्मिक धन लाभ सट्टेबाजी इत्यादि चीजों से हो, कहीं ना कहीं अचानक से व्यक्ति के पास धन आएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए अकेला पसंद होते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अकेला पसंद, अगर इस जगह पे कई रेखाएं हैं, इस जगह पे कई रेखाएं हैं, तब तो खूब मित्र मंडली होगी, खूब घूमने टहलने का शौक होगा, ठीक है, खूब ऐसे लोग जो है इंजॉय करते हैं। अगर ये रेखा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास भवन का सुख होगा, संपत्ति बेहद होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग अगर कहें अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, जितना मिले उतना कम। बाल्यकाल की उम्र, मध्य आयु अगर कहें, कहीं ना कहीं शुरुआत में संघर्ष करना पड़ेगा, और खासकर अगर कहा जाए तो थोड़ा सा लेट 40 वर्ष की आयु के बाद तेजी से तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में 12 साल की उम्र, 24 साल की उम्र, 28 साल की उम्र और 36 वर्ष की आयु थोड़ा सा पीड़ादायी होती है। ऐसे लोगों को पानी से, जल जिसे कहा जाता है, पानी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। चाहे वो नदी में नहाने जाएं, चाहे वो नहर में नहाने जाएं, कहीं पे भी, समुद्र हो, कुछ भी हो, हमेशा सावधानी ऐसे लोगों को बरत के चलनी चाहिए। जल से संबंधित, पानी से संबंधित बीमारी को भी ये दिखाता है। लिक्विड दिमागी अगर कहा जाए तो तनाव को भी दिखाता है समय समय पे। अगर ये रेखा है तो ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस दे देती है रेखा, इतना जो है व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, ठीक है। और जो शराब इत्यादि चीज़ों का सेवन करते हैं, ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए और हृदय रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि मंगल, शनिवार और गुरुवार को ऐसे लोगों को नशा और खासकर शराब और मांसाहार कभी भी नहीं करना चाहिए। 3 दिन तो विशेषकर मैं कहूँगा। रेखा बहुत अच्छी है, ये अथाह तनाव धन को दिखाती है। दोनों ही योग मैंने बताए, दोनों ही रेखा बताई, ये छोटी मोटी रेखा नहीं है, छोटा मोटा योग नहीं बनाती हैं। बस रेखा साफ हो, स्पष्ट बने, टूटी फूटी ना हो, सटीक बने। अब जैसे यहाँ पर आके रेखा मिल रही है, जीवन में कम से कम 2 से 3 बार एक्सीडेंट होते हैं, और उसमें से 1-2 एक्सीडेंट तो बड़े मेजर होते हैं। ऐसे लोगों को खून से संबंधित बीमारी का खतरा होता है, ऐसे लोगों को बीपी या शुगर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सावधानी बरतिएगा, धन आएगा, बीमारी भी लाएगा, ये जरूर मैं कहूँगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।